अच्छा जी, सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का केस देखिए, 11 साल का बच्चा है, प्रेजेंट किया है विद फीवर, नोज़ा और वॉमिटिंग उसको 5 डेज से है। और बच्चे को जो है एपिगैस्ट्रिक पेन भी है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक। हाइपरग्लाइसीमिया भी है और सीरम अमाइलेज लेवल हमें रेज्ड मिल रहे हैं। तो ये एक टिपिकल केस है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का। एक्चुअली याद रखें, मोस्ट जो केसेस होते हैं ना अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के, वो ड्रग्स की वजह से होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, सिस्टेमिक कोई डिजीज़ होती है ऐसी, एब्डोमिनल ट्रॉमा या ऑब्स्ट्रक्शन हो पैनक्रियाटिक फ्लो का। ठीक है, पैनक्रियाटिक फ्लो जो है रुक गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो वैसे 20% केसेस में जो है वो इडियोपैथिक होते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी पैथोजेनेसिस समझे। एक्चुअली पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन जो है वो थॉट हुई है टू रिजल्ट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट इंट्रा पैनक्रियाटिक एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। जो हमारे पैनक्रियाज के इंट्रा पैनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, वो पैनक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो गए हैं और इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें ये होता है। तो इन एंजाइम्स की एक्टिवेशन की वजह से कोगुलेशन नेक्रोसिस हो जाती है पैनक्रियास की, और वो फिर रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज करवाएगा या एब्सेस फॉर्मेशन करवा सकता है। ठीक है, अंदर ही एंजाइम पैनक्रियास में एक्टिवेट हो गए हैं, कोगुलेशन नेक्रोसिस होगी पैनक्रियास की, जो आगे जाके रेट्रोपेरिटोनियल जो है हेमरेज करवाएगा एंड एब्सेस फॉर्मेशन। क्या होते हैं इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग? एक्चुअली जो सिम्टम्स हैं उसमें बच्चे को नोज़ा, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो कि ऑफन बैक की तरफ रेडिएट करेगा, और सामने लीन फॉरवर्ड करने से, झुकने से ये पेन याद रखें रिलीव होगा। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, लीनिंग फॉरवर्ड से रिलीव हो रहा है, नोज़ा वॉमिटिंग भी है। फिज़िकल एग्जामिनेशन की हमने बच्चे की, तो उस पर हमें एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस भी मिल रही है। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस के अलावा डिमिनिश्ड बावल साउंड्स। ठीक है, अस्कल्टेट करने पे हमें बावल साउंड्स नहीं मिलेंगे। फीवर होगा। एग्जामिनेशन में जॉन्डिस भी प्रोमिनेंट हो सकती है अगर कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन की वजह से पैनक्रियाटाइटिस हुआ है। ठीक है, तो जॉन्डिस होगी। इसमें हमें ग्रे टर्नर साइन और कलन साइन मिलते हैं। एक्चुअली ग्रे टर्नर साइन जो है फ्लैंक इकाइमोसिस को कहते हैं। ये देखिए फिगर में, फ्लैंक्स पे जो इकाइमोसिस हो गई है ये अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में हमें मिलती है, ये इसको कहते हैं ग्रे टर्नर साइन। और कलन साइन जबकि जो है यहाँ पे अम्बिलाइकल लेवल पे जो है पेरी अम्बिलाइकल इकाइमोसिस को हम कहेंगे अम्बिलाइकस के अराउंड कलन साइन। तो ये दोनों साइन हमें अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में मिलेंगे, ग्रे टर्नर साइन और कलन साइन हमें मिलेंगे। अच्छा, कलन साइन अगर रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज होती है ना, तो उसमें हमें ये पेरी अम्बिलाइकल इकाइमोसिस मिलता है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया फिगर। अच्छा, अब डायग्नोस कैसे करना होता है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को? इसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलते हैं, यानी पेशेंट के ल्यूकोसाइट्स एलिवेटेड होंगे। सीरम में अमाइलेज लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 टाइम्स नॉर्मल के एलिवेटेड होगा, सीरम अमाइलेज लेवल। ठीक है, इसके अलावा हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना होता है। अल्ट्रासाउंड पे हमें डिक्रीज्ड इकोजेनेसिटी मिलती है ऑफ द ग्लैंड, यानी पैनक्रियास की इकोजेनेसिटी कम मिलती है इन कंपैरिजन विद द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। ठीक है, बनस्पत लेफ्ट लोब की पैनक्रियास की इकोजेनेसिटी अल्ट्रासाउंड में कम होगी, तो उसमें पैनक्रियाटाइटिस इंडिकेट होता है। और सूडोसिस्ट भी नज़र आ सकती है अल्ट्रासाउंड पे। वैसे सीटी स्कैन जो है पैनक्रियाटिक फ्लैगमोन को डिटेक्ट करेगा। पैनक्रियाटिक फ्लैगमोन एक्चुअली ना नॉन इन्फेक्टेड सॉलिड मास होता है इन्फ्लेम्ड पैनक्रियाटिक और पेरी पैनक्रियाटिक टिश्यू का, जो कि सिवियर अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक फ्लैगमोन। ठीक है, सॉलिड सा इन्फ्लेम्ड मास होता है, नॉन इन्फेक्टेड होता है लेकिन। तो ये हमें सिटी स्कैन पे नज़र आएगा। और अगर एब्सेस फॉर्मेशन हुई है पैनक्रियाटाइटिस में, तो वो भी हमें सिटी स्कैन पे मिलती है। ठीक है, तो पैनक्रियाटाइटिस की मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है हमने नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन करनी होती है अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, एनजी सक्शन करेंगे और एंटी इमेटिक्स देंगे। ठीक है, अच्छा, एसिड की सप्रेशन भी इसमें हेल्पफुल हो सकती है।
इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केयरफुल अटेंशन दें फ्लूइड्स की तरफ, ठीक है। फ्लूइड हमने एग्रेसिव अर्ली फ्लूइड एडमिनिस्टर करने होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और रेस्पिरेटरी स्टेटस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आईवी में फ्लूइड हाइड्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे। फोलीज कैथेटर भी प्लेस करेंगे ताकि फ्लूइड स्टेटस मॉनिटर करते रहें। पेन के लिए ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स जो हैं ये नेसेसरी होते हैं। और इसके अलावा अक्यूट पेनक्रेटाइटिस में एंटीबायोटिक सिर्फ हम तभी देंगे अगर हमें इन्फेक्शन का एविडेंस मिलता है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक अक्यूट पेनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट वीडियो से अगला टॉपिक अक्यूट पेरिटोनाइटिस से स्टार्ट करेंगे।